हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूज़ कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और अल्लाह ताला आप सबको सारी दुनिया की खुशियाँ अता फरमाए। आज हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके आए। उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हासिल होगा। हमारे पास ये एक क्रेन है XCMG QY 25K की 25 टन की ये क्रेन है और ये इसका मॉडल जो है वो 2013 है। मैकेनिकल लीवर हैं इसके। आज इस काम पे हमको वीडियो बनाने का मौका मिला है। मैंने एक पहले भी इस वीडियो बनाई है इस मशीन्स के ऊपर। और आज जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कि अगर इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम आती है, इसका बूम जो है उसकी टेलीस्कोप काम नहीं कर रही, या इसके जो रोप ड्रम्स जो है वो काम नहीं कर रहे, जो ऊपर रस्सा होता है, छोटा रस्सा और बड़ा रस्सा, अगर वो काम नहीं कर रहे तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। तो ये इसका मैकेनिकल कंट्रोल वाल्व है जिसके अंदर से मैंने कुछ चीज़ें खोली हैं और ये कुछ इसके हाइड्रोलिक रिलीज़ वाल्व हैं और मैं आपके साथ जो है वो कंप्लीटली बात करूंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है और इसका जो है सोल्यूशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो मैं चलता हूँ हाइड्रोलिक पंप की तरफ, जो कि इस मशीन का हाइड्रोलिक पंप है, जहाँ से स्टार्टिंग है इसकी जो टॉपिक है, इसकी प्रॉब्लम्स का जो टॉपिक है वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ मशीन के नीचे। जैसा कि व्यूज़ मैंने पिछली वीडियो में भी इस जो है इसका हाइड्रोलिक पंप होता है 25 टन की क्रेन, जो कि चाइना की क्रेन है, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर फिर मैं एक मरतबा जो है वो आपको रिमाइंड करता चलूँ कि ये इसका हाइड्रोलिक पंप है और इसका हाइड्रोलिक पंप सिर्फ 3 सेक्शंस पे जो है वो मुश्तमिल होता है। नंबर 1 सेक्शन, नंबर 2 और नंबर 3। और यहाँ से शुरू करेंगे तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, क्योंकि सबसे बड़ी सेक्शन उससे छोटी और से छोटी ये लास्ट वाला सेक्शन। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको कंफर्म किया था कि ये सेक्शन जो लास्ट में होती है ये सिर्फ रिगर के लिए होती है। जो आउट रिगर्स जो होते हैं, इसके जैक होते हैं 5 पीसेस, इनके लिए यूज़ होती है। और जो सेंटर वाली जो सेक्शंस है, ये सेक्शंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोप ड्रम के लिए होती है। जो इसके रस्सा होता है, जो वेट उठाती है क्रेन, छोटा रस्सा और बड़ा रस्सा, ये उसके लिए जो है इस्तेमाल होती है, ये वाला जो सेक्शंस है। और सबसे जो लास्ट सेक्शन होती है ये हाइड्रोलिक पंप की, ये सेक्शन जो है इसका जो बूम लिफ्टिंग के लिए, बूम टेलीस्कोप के लिए और स्विंग के लिए, इसके अंदर 3 फंक्शन है और इसके अंदर सेपरेट 2 फंक्शन है, यानी छोटी रोप और बड़ी रोप के लिए इस्तेमाल होती है और ये रीगर के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रेशर की, बात करते हैं। तो 1700 या 800 जो है इसका PSI प्रेशर जो है वो, मगर 1500 PSI से लेस प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके। अगर इससे लेस होगा तो आपकी मशीन के जो फंक्शंस हैं वो बहुत स्लो हो जाएंगे। बेसिकली ये एक्सटर्नली गियर पंप है, यानी गियर पंप है ये एक्सटर्नली, और इसकी बॉडी ज़्यादातर जो है वो कट जाती है। इसके अंदर जो वेयर प्लेट आती हैं, वो वेयर प्लेट में जो है स्पेस बढ़ जाता है, तो उसकी जो आउटफ्लोइंग है उसमें जो है वो जो इसका प्रेशर है वो सही तरीके से बेल्ट नहीं होता। तो दूसरे पे बात करते हैं तो इसका मैक्सिमम प्रेशर जो है वो भी 1400 PSI है। और अगर लेस देन 1200 PSI होगा तो ये प्रॉपर जो है वो काम नहीं करेगा। ये आपका रोप जो है वेट उठाते वक्त आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको पहले प्रेशर चेक करना पड़ेगा, जो कि मैं आगे चल के बताऊंगा। और इसका जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था कि लेस देन जो है वो 1000 PSI नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन को लिफ्टिंग के लिए ये यूज़ होता है। अब चलते हैं हम कंट्रोल वाल की तरफ और जो इसके अंदर जो फॉल्ट आते हैं उस पर बात करते हैं। तो व्यूज़ अब मैं मशीन्स के ऊपर आ गया हूँ। तो इस मशीन्स का ये कंट्रोल वाल्व है, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 सेक्शंस हैं इसकी। एक सेक्शन जो ये सेक्शंस है ये इसकी रोप ड्रम के लिए, ये एक छोटे रस्से की रोप के लिए ये वाली सेक्शंस, और ये बड़े रस्से की सेक्शंस है। और कंट्रोल वाल्व को देखेंगे तो आधी सेक्शंस जो है ये इसके रोप ड्रम के लिए, और जो दूसरी सेक्शंस है ये वाली जो है इसके जो बूम लिफ्टिंग है, बूम लिफ्टिंग के लिए है, और ये टेलीस्कोप के लिए, यानी जो बूम अंदर बाहर निकलती हैं जो इसके सेक्शंस टेलीस्कोप, उनके लिए। और ये ऊपर जो है इसके 2 रोप ड्रम्स हैं। इसका जो सिंगल रोप्स जो है वो कैंसिल किया हुआ है और ये बड़ा रोप है। और इन दोनों में से अगर कोई भी रोप जो है वो एक काम ना कर रहा हो तो उसका सेपरेट जो है यहाँ पे पोर्शन दिया होता है ये, यानी कि इसके मैकेनिकल स्पूल हैं इसके अंदर। और मैकेनिकल स्पूल जो है, क्योंकि इसके लीवर जो है वो मैकेनिकल है, ये 2013 मॉडल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है अगर आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी मशीन में रोप ड्रम्स काम नहीं कर रहे या आपकी टेलीस्कोप या बूम लिफ्टिंग जो है वो काम नहीं कर रहा, तो इस मशीन में प्रॉब्लम फाइंड करना बहुत ही ईजी है।
यानी आपको क्या करना है कि ये जो ऑपरेटिंग लीवर है इसका, ऑपरेटिंग केबल है इसका, सीट के ऊपर बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लेफ़्ट साइड पे 3 प्रेशर गेज लगी हुई हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा कैमरा शायद आपको दिखा सके। ये प्रेशर गेज जो है इस मकसद के लिए हैं, जो कि इसका हाइड्रोलिक पंप का प्रेशर है। एक गेज को ये पाइप जा रहा है, ये वाला पाइप, दूसरी गेज को ये पाइप जा रहा है और तीसरी गेज को ये पाइप जा रहा है। ये 3 गेजें हैं। ये पाइप जो छोटा पाइप होता है इसका, ये सिर्फ़ और सिर्फ स्विंग ब्रेक के लिए यूज़ होता है। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले जो है वो आपने प्रेशर चेक करना है। अगर कहीं भी आपकी मशीन में प्रॉब्लम आई है, लिफ्टिंग नहीं कर रही या वो आपके रोप ड्रम्स जो है वो काम नहीं कर रहे, तो आपको प्रेशर चेक करना है। अगर हाइड्रोलिक पंप के प्रेशर जो है वो पूरे हैं, जैसा कि मैंने नीचे बताया है आपको कि इसका जो रोप ड्रम्स हैं, जो रोप ड्रम्स के लिए पंप नीचे यूज़ किया गया है, उसका जो मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 1400 से 1500 PSI तक है, मगर लेस देन 1200 नीचे नहीं आना चाहिए, यानी 1200 PSI से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 1200 PSI से नीचे होगा तो इसकी जो है वो ब्रेक नहीं खोल पाएगी। ये इसकी 2 ब्रेक्स की लाइन होती हैं, ये वाली। और अगर आपके रोप्स ड्रम जो है वो काम नहीं कर रहे तो आपको क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मशीन के ऊपर चलता हूँ। अब मैं मशीन के वेट के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ इस साइड पे आके आपके साथ जो है वो बात कर रहा हूँ। ये इसके बड़े रोप ड्रम्स का जो है ये पंप दिया हुआ है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक पाइप लगा हुआ है इसका, ये इसकी ब्रेक का पाइप होता है। यानी जितनी भी XCMG क्रेन्स हैं, चाहे वो 50 टन की है, 25 टन की है, 100 टन की है, तो उनके अंदर सेम ऐसे ही प्रोसेस यूज़ किया हुआ है। ये इसके ब्रेक के पाइप हैं, ये 2 लाइंस जो है ये इसकी ब्रेक की हैं, ये 2 लाइन जो है इसकी ब्रेक्स की होती हैं। तो अगर आपके रोप ड्रम्स काम नहीं कर रहे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से इसको रिमूव करके, ये 70 mm का जो है यहाँ स्पाइनर लगेगा, तो आपने इसको रिमूव कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आपने ऑपरेटिंग लीवर से जो है वो इसका जो है रोप ड्रम को जो है वो ऑपरेट करना है। अगर तो प्रेशर यहाँ पे पूरा आ रहा है, यानी यहाँ पे प्रेशर जो है वो पूरा आ रहा है, यानी प्रेशर सही है, एकदम सही आ रहा है, यानी मैक्सिमम जो है वो 110 PSI से 200 PSI तक इसका प्रेशर आना चाहिए। यानी कि 110 से 100 तकरीबन 100 PSI से ऊपर ही इसका प्रेशर आना चाहिए। अगर 100 PSI से ऊपर प्रेशर आ रहा है तो आपकी ब्रेक जो है वो रिलीज़ होगी, क्योंकि इसके अंदर हाई टेंशनर जो है वो स्प्रिंग होते हैं। अगर यहाँ पे आ रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो मेन हाइड्रोलिक पंप है उसमें प्रॉब्लम्स है। और नीचे चल के मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो छोटे पाइप हैं, 2 जो इसके ब्रेक के पाइप होते हैं, इनके अंदर प्रेशर नहीं आ रहा और जो इसका मेन हाइड्रोलिक पंप है उसके अंदर प्रेशर सही है, तो मेरे भाई ये इसका जो है, ये इसका जो ब्रेक होती है, इसके ब्रेक का जो है ये एक रिलीज़ वाल्व दिया होता है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो एक बारीक जो है वो आता है, बारीक ओरिंग आता है। ये इसके अंदर ओरिंग आता है। तो समटाइम्स ये अगर ओरिंग कट गया या इसकी जो है वो इंटरनली लीकेज होगी तो ये सही तरीके से पुश नहीं होता और यहाँ पे प्रेशर सही तरीके से जो है वो बेल्ट नहीं होता और इसका जो इसके ब्रेक जो लाइन होती हैं उनके अंदर प्रेशर नहीं जाता। और आप मैकेनिकल जो है मैकेनिकल तरीके से देखेंगे तो मैकेनिकल तरीके से जो है इसके लीवर जो हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपने ये भी चेक कर लेना है कि इसके स्पूल जो है, यानी कोई स्पूल रुक तो नहीं रहा है, कोई स्टैक तो नहीं हो रहा है, यानी स्पूल जो है वो आपने चेक करना है। यानी 1 बाई 1 जो है वो स्पूल आपने खोल के चेक करना है। अगर स्पूल वगैरह सब सही हैं तो उसके बाद जो है वो आपने इसके जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेशर चेक करने के बाद जो है आपने जो है वो ब्रेक के पाइप खोल के देखने। अगर ब्रेक के पाइप जो है वो उसमें प्रेशर आ रहा है, सही हो रहा है, और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपने इसके रिलीज़ वाल्व चेक करना है। ये जो ऊपर रिलीज़ वाल्व लगे होते हैं, ये देखें, हर फंक्शंस के ऊपर 2 रिलीज़ वाल्व लगे हुए हैं। यानी जैसे ये रिलीज़ वाल्व लगे हुए हैं, ये रिलीज़ वाल्व लगे हुए हैं, और ये रिलीज़ वाल्व जो है वो जस्ट समटाइम जो है वो स्टक हो जाते हैं, तो उस वजह से जो है वो प्रेशर जो है वो जो आगे मुतल्लिका फंक्शन होता है उसमें वो फॉरवर्ड ट्रांसफ़र नहीं करते। उसके अलावा एक दूसरी बात, यहाँ जो है ये अगर ये फंक्शन है, यहाँ पे मेन प्रेशर आ रहा है इस पंप का, और इस पंप के जो इस सेक्शन में अगर ये पंप का जो मेन प्रेशर है तो इसके आगे 2 रिलीज़ वाल्व लगे होते हैं। ये मैंने रिमूव किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं,
ये इसका एक मेन रिलीज़ वाल्व है और दूसरा रिटर्न रिलीव वाल्व है। रिटर्न रिलीव वाल्व उसकी प्रॉब्लम्स नहीं रहती ज़्यादातर, और हाँ, रिटर्न रिलीव वाल्व की अगर सीट ख़राब है तो प्रेशर ज़्यादा रिटर्न कर रहा है तो आपका प्रेशर सही तरीके से बेल्ट नहीं होता, उसको भी खोल के देखना चाहिए, उसकी सीट की इंस्पेक्शन करनी चाहिए। मगर ये जो मेन रिलीज़ वाल्व है इसके ऊपर लगा होता है, यहाँ पे ये दोनों मैंने खोले हुए हैं, यहाँ पे जो है इसके लगे होते हैं, नीचे रिटर्न वाल्व होता है, ऊपर मेन रिलीज़ वाल्व होते हैं। तो मेन रिलीज़ वाल्व से आप इसका प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो इसका रिलीज़ वाल्व है, रिलीव वाल्व जो है इसका मेन रिलीज़ वाल्व जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, और पूरे जो है इसका कंट्रोल वाल्व है उसके अंदर जो है वो ट्रबल जो है वो आ जाती है। तो आपने जो है मेन रिलीज़ वाल्व से जो है मेन रिलीज़ वाल्व को खोल के देखना है कि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है या ये चीज़, और अगर इसके अंदर कचरा वगैरह नहीं है तो इसकी सीट वगैरह सही है, तो जस्ट इसका प्रेशर जो है वो आपने इंक्रीज़ करना है। और पीछे इसका स्क्रू ड्राइवर लगेगा, आपने इसका कप रिमूव करना है और इसका इंक्रीज़ करना है। साथ में आप जब प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठेगा उसको आपने पूछना है कि इसके अंदर जो प्रेशर गेज लगी है वहाँ पे इंक्रीज़मेंट हो रही है या नहीं हो रही। ये चीज़ जो है वो आपके लिए जाननी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो गेज जो है, जो इसके साथ जो इसकी अपनी पर्सनल गेज लगी होती हैं, जिसकी ओरिजिनल गेज लगी होती हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, तो आप मैनुअली गेज यूज़ करके यहाँ पे गेज लगेगी, उसकी एक गेज यहाँ पे लगती है और एक गेज यहाँ पे लगती है, तो आपको दोनों पंपों के प्रेशर का भी मालूम पड़ जाएगा। और सबसे पहले तो कोई भी मैकेनिक है या टेक्नीशियन है तो वो इसका प्रेशर चेक करता है, उसके बाद दूसरी चीज़ों पे वो फोकस करता है। तो दूसरी चीज़ों में जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैंने बता दी हैं वन बाई वन, कि आपने इसके स्पूल चेक करने, उसके बाद जो है इसका रिलीव वाल्व चेक करने, रिलीव वाल्व जो होते हैं, और ये एक जो है नीचे वाल्व दिया होता है, ये कॉमन जो है इसकी ब्रेक का दिया होता है, जो कि यहाँ पे अंदर लगते हैं। मैं थोड़ा नीचे चल के आपको बताता हूँ। तो व्यूज़ में थोड़ा नीचे आके दिखा रहा हूँ कि इसका जो ब्रेक का रिलीव वाल्व होता है वो ये पंप की इस जगह पे जो है वो लग रहा है, सही है, ये यहाँ पे सही है, यहाँ पे लग रहा है पंप की इस जगह पे। तो ये चारों स्पूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यानी कि हर मैकेनिक को मालूम पड़ जाता है कि ये स्पूल जो है वो टेलीस्कोप का है, क्योंकि पाइप की मदद से, क्योंकि पाइप की डायरेक्शंस जहाँ पे जा रही होती हैं, और जो ऑपरेटर होते हैं उनको भी मालूम होते हैं, मगर जो लोग फर्स्ट टाइम पे इस पे काम कर रहे होते हैं उनको इन चीज़ की समझ नहीं रहती। तो एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब तक जो है ये दो जो है इसकी ब्रेक्स लाइन है, इनके अंदर प्रेशर नहीं जाएगा तो आपके रोप ड्रम्स जो है वो काम नहीं करेंगे। तो इनके अंदर प्रेशर जाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, जो कि इसका ये जो है वाल्व है, एक वाल्व दिया होता है इसका रिलीज़ वाल्व, और इसके आगे जो है ये हाई टेंशनर जो है वो स्प्रिंग भी है। आपने इस वाल्व के अंदर जो है मैंने बताया कि इसका ओरिंग जो है उसकी इंस्पेक्शन करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी होती है। और इसके अलावा मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं आ रही जो कि मैंने शेयर ना की हुई हो। और तकरीबन हर फंक्शन के ऊपर जो है, जैसे ये जो है ये दोनों रोप्स का ये जो टेलीस्कोप और ये बूम लिफ्टिंग का जो है ये सेक्शंस हैं, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर दो जो है ये रिलीज़ वाल्व लगे हुए हैं। सेम ऐसा दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि छोटे रोप्स और बड़े रोप्स के ड्रम की जो फंक्शन होते हैं, इनके जो स्पूल होते हैं इसके ऊपर रिलीज़ वाल्व लगे होते हैं। तो आप रिलीज़ वाल्व रिमूव करके उनके अंदर इंस्पेक्शन करें कि आया उसके अंदर कचरा वगैरह तो नहीं है। अगर कचरा नहीं है तो जस्ट जो है वो आप प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, आप उसको जस्ट थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि अगर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके जो रिलीज़ वाल्व हैं वो एडजस्ट किए होते हैं जेन्युइन, जो इसकी ओरिजिनल जो इसकी सेटिंग होती है उसके हिसाब से वो प्रेशर से जो है वो रिलीज़ किए होते हैं, और आपका हाइड्रोलिक पंप का प्रेशर जो है वो चल के वीक हो जाता है। तो जो इसकी ऑपरेटिंग पोजीशन होती है वो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कि फंक्शंस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, और बाज़ का तो फंक्शंस काम भी नहीं करते। अगर वेट वगैरह ज़्यादा है तो वो लिफ्टिंग भी नहीं करता। तो उम्मीद है कि हमारी इस छोटी सी वीडियो से जो है वो आपको कुछ फ़ायदा होगा, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो मिलती रहेंगी जब तक जो है वो मैं ये काम कर रहा हूँ। और जिन बंदों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और काइंडली हमारी वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, फ़ी अमानिल्लाह।